हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स एक्सप्लेन में। तो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे हमने बेन 10 चैप्टर ट्विस्ट से एपिसोड नंबर 12 इम्पोस्टर में देखा था कि, और उससे पहले एपिसोड 11 हंटेड में देखा था कि यहाँ पे जो विलियर्स है वो चैप्टर ट्विस्ट चले बाउंटी हंटर्स को अपने भाई योहानिस के साथ भेज देता है। वहीं दूसरी बाजू जब बाउंटी हंटर से लड़ाई होती है डायमंड हार्ट के साथ, तब उस समय उनमें से एक बाउंटी हंटर जो है वो मदद करता है डायमंड हार्ट की, वो भी क्रिस्टल्स की मदद से। और फिर जब डायमंड हार्ट से वो मिलता है, तब हमें पता चलता है कि वो सच था टेट्रेस, जो एक आखिरी जिंदा पेट्रोसिपियन था। और वहीं दूसरी बात जो हमें ये दिखाया जाता है कि जो ग्वेन थी वो बेन के साथ एक अजीब व्यवहार करती है। मतलब वो बेन से चार्टर ट्रिक के बारे में सवाल पूछती है, जबकि वो सवालों के बारे में वो पहले जानती थी। वो एकदम अजीब व्यवहार करने लगती है और बेन भी थोड़ी देर चौंक जाता है। और वहीं दूसरी बाजू जो टेट्रस था वो डायमहार्ट को सब कुछ सच बता देता है कि वो बस एक आर्टिफिशियल एलियन फॉर्म है जो चार्टर्स ने क्रिएट किया था ह्यूमन और पेट्रोसिपियन डीएनए के साथ। और जब बेन वहाँ पे आता है तो यहोनिस जो है वो टेट्रस से धोखेबाजी से नाराज होकर उस पे और डायमहार्ट पे अटैक करता है। लेकिन डायमहार्ट जो है वो टेट्रस के साथ प्लान बना के यहोनिस पे अटैक करके उसे हरा के उसे उसी की शिप के साथ बांध के भेज देती है। और वहीं दूसरी बाजू जो टेट्रस था वो एट एट को जेल ले जाता है। और वहीं दूसरी बाजू जो ग्वेन थी वो अजीब व्यवहार करने लगती है और वो ये बताती कि वो काफ़ी टाइम से जो है वो यहाँ पे बेन के साथ था ही नहीं, जबकि बेन बोलता है कि ग्वेन पागल हो रही थी कि वो पूरे टाइम बस बेन के साथ ही मौजूद थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ग्वेन के रूप में कोई और वहाँ पे मौजूद थी, और वो और कोई नहीं दोस्तों, वो हमें चैप्टर नंबर 10 यूनाइटेड यानी एपिसोड नंबर 10 जो मैं आपको काफ़ी टाइम पहले लाया था, उसमें दिखाई हुई एक नई एलियन सेल शिफ्टर थी। और दोस्तों उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे वो क्या थी, अभी उससे ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो बेन के पीछा कर रही है और क्यों, वो तो हम आपको आगे आगे चैप्टर्स में पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली एपिसोड नंबर 13 आ चुका है दोस्तों। और दोस्तों ये अभी दूसरी अप्रैल को ही बाहर आया है और मैंने इसे बहुत जल्दी आपके सामने पेश किया है, इसलिए प्लीज़ एक लाइक तो करना ही। तो चलिए दोस्तों एपिसोड नंबर 3 वॉट यू सी रियली स्टेरी को शुरू करते हैं दोस्तों। और इसमें हमें बेंडन क्लासिक का एक डरावना विलन जोम्बोजो यानी कि जोकर जो बेंड का सबसे बड़ा डर है वो दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में हमें रस बट्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंपा मैक्स बेन को बोलते हैं, क्या तुम हमारे साथ सच में सर्कस नहीं आना चाहते हो बेन? और यहाँ पे बेन बोलता है, नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। और वहीं दूसरी बात जो हमें ग्रे मैटर को दिखाई जाती है, जो अभी एक ब्लेंडर को ठीक कर रही होती है, जो ब्लेंडर एपिसोड नंबर 7 में बेन ने उससे चुराया था मॉल से, जाके देख लेना। और यहाँ पे बेन मजाक करते हुए बोलती है, हाँ, क्या तुम्हें जोकर से डर लगता है? और तब बेन बोलता है, हाँ हाँ, बढ़िया ग्वेन, जोकर बस छोटे बच्चों के लिए है। और तब ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं, हम कुछ घंटों में आ जाएंगे, तब तक तुम कैंपर का ध्यान रखना। और बेन बोलता है बिल्कुल। और कुछ घंटे बाद यहाँ पे बेन थोड़ा परेशान होकर बोलता है, ये अजीब है, उन्हें अभी वापस आ जाना चाहिए था। और तब बेन खड़ा होता है बोलता है, मैं ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन को सर्कस में ढूंढने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगी? और यहाँ पे ड्रे मैटर बोलती है, क्या तुम्हें मेरी शक्ल देते लगता है कि मैं यहाँ आना चाहूँगी तुम्हारे साथ? और तब बेन बोलता है, मुझे लग रहा था। और फिर बेन वहाँ पे हथियार ढूंढने से जाता है और बेन देखता है कि वो जो सर्कस था वो वहाँ से गायब हो जाए और सारे जो लोग ग्रैंपा मैक्स थे वो सब वहाँ पे पड़े होते हैं। और वो बोलता है, बेन उन देखते हुए बोलता है, क्या सर्कस कहाँ गया? और तब वो ग्रैंपा मैक्स से बोलता है, ग्रैंपा यहाँ पे हुआ क्या था? और तब ग्रैंपा मैक्स बहुत अजीब और थके हुए हालत में बोलता है, बेन मुझे याद है हम सब हंस रहे थे और वो जोकर। और तब यहाँ पे बेन बोलते हैं, ग्रैंपा ग्वेन कहाँ पे है? और तब ग्रैंपा मैक्स जो है वो थोड़ा संभलते हुए बोलते हैं, ग्वेन वो लगभग यहीं पे थी जब ये सब हो रहा था। और तब बेन बोलता है, आपको आराम करने की ज़रूरत है ग्रैंपा, आप जल्दी जाके रस बकेट में आराम कीजिए, तब तक मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर हमें सर्कस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें सर्कस से 3 नमूने सॉरी नमूने दिखाया जाता है, जो होते हैं दोस्तों थम्स्ट्रल, एसिड ब्रेथ और फ्राइड विन। वो यहाँ पे पहरेदारी दे रहे होते हैं। पता भी फ्राइड विन को एक मोटरसाइकिल अचानक ही कोई फेंक के मारता है और ये देखिए थम्सवर्ल और फ्राइड विन चौंक जाते हैं कि एसिड ब्रेथ को किसने मारा था। और तब वहाँ पे अपडेट आती है और तब अपडेट पे थम्स्टर अटैक करता है, पर अपडेट अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके बच जाती है। पर अगले सीन में फ्राइड विन अपने बालों को लंबा करके उसे हाथ में पकड़ लेती है। पर अगले सीन में अपडेट उसके बालों को पकड़ के उसे दूर फेंक देती है। पर अगले सीन में थम्स्टर पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है।
पर लेसन में थम्सर के चेहरे पे एक बॉल लगता है क्योंकि अपडेट ने बॉल फेंकने वाली मशीन के साथ फ्यूज हो गई होती है। और लेसन में एसिड ब्रेथ उस बाइक को पिघलाने लगता है। पर लेसन में हमें पीछे से दिखाया जाता है कि जो बेन है वहाँ पे छुपा हुआ था और शायद एसिड ब्रेथ का ध्यान उसके ऊपर जाता है। मतलब बेन जहाँ पे छुपा हुआ था उसके ऊपर एसिड ब्रेथ अपनी जहरीली गैस छोड़ने लगता है और बेन चौंक जाता है और वो पीछे मुड़ जाता है। और अगले सीन में एसिड ब्रेथ बेन पे अटैक करने वाला होता है। और वही दूसरी बात जो अपडेट जो है वो अभी भी थम्सर के ऊपर अटैक कर रही होती है। और अगले सीन में थम्सर अपडेट के ऊपर जोरदार अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। अगले सीन में अपडेट खुद को ठीक करती है और अपने आर्ट से एक ऑप्टिक ब्लास्ट मारती है जो ब्लास्ट से थम्सर चौंक जाता है। वो ब्लास्ट थम्सर को लगता है वो दीवार से टकरा जाता है। और अगले सीन में अपडेट खुद को संभालती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। और यहाँ पे एसिड ब्रेथ जो है वो बेन पे अटैक करने वाला होता है और यहाँ पे बेन थोड़ा परेशान होता है। तभी अगले सीन में जो है थम्स कर को हराने के बाद अगले सीन में एसिड ब्रिज के चेहरे पे जो है कॉटन कैंडी लगती है और तब वो दूसरी ओर देखता है और हमें देखने को मिलता है कि जो अपडेट थी अब वो कॉटन कैंडी मशीन के साथ फ्यूज होकर अटैक करी होती है। और अगले सीन में एसिड ब्रिज उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और अगले सीन में बेन जो है उसके चेहरे पे मारता है। और अगले सीन में एसिड ब्रिज बेन को देता है गुस्से से और वो बेन पे अटैक करने वाला था। पर अगले सीन में जो अपडेट है वो कॉटन कैंडी मशीन को एसिड ब्रिज के मुंह पे थूक के मारती है और यहाँ पे एसिड ब्रेथ का भी काम तमाम हो जाता है इसमें और वो फाइनली तीनों नमूने हार चुके होते हैं। और तब लेसन में अपडेट बेन से पूछती है बेन टेंशन क्या तुम ठीक हो। और तब बेन बोलता है हाँ चलो अब ग्वेन को ढूंढते हैं। और फिर वो सर्कस के अंदर घुस जाते हैं और तब एक आवाज़ आती है वेल वेल देखो हमारे यहाँ कौन आया है। मैं यही सोच ही रहा था कि बिना टिकट के कौन नमूने हमारे सर्कस में घुस चुके हैं। और तब बेन बोलता है बाहर निकलो जोकर कहीं जाए। और तब जोम्बो पीछे से आते हुए बोलता है ओ पर मैं तो यहाँ पे पहले ही हूँ। और तब मैं डर जाता है वो बोलता है और अगले सीन में जोम्बो जो बोलता है मैं सोच ही रहा था कि आखिर कौन है जिसने मेरे नमूनों को हराया पर मैं क्या देखता हूँ कि एक मेटामॉर्फ तुम्हारा साथ ही है। कोई हैरानी की बात नहीं। और दोस्तों चौंकने वाली बात यह है कि जोम्बोजो ने अभी यहाँ पे अपडेट की गैल्विन मेटामॉर्फ स्पीशीज के बारे में बोला था जबकि उसे एक एलियन स्पीशीज के बारे में मालूम कैसे था ये अभी मालूम नहीं है। पर शायद अगले चैप्टर में पता चला कि उसे एलियन स्पीशीज के बारे में मालूम कैसे चला है। और तब मैंने बोला अपनी बेकार की बातें करना बंद करो जोकर और बताओ मेरी ट्रजन क्या है। और तब जोम्बोजो बोलता है ओ शायद तुम उनमें से एक की बात तो नहीं कर रहे। और तब जोम्बोजो दूसरी बाजू करता है जहाँ पे बहुत सारे लोग ओगवेन बहुत सारी कमज़ोर हालत में पड़े होते हैं जैसे उनके अंदर से खुशी छीन ली हो। और तब जोम्बोजो बोलता है ये पर्सनल नहीं है बच्चे ये तो मैं मेरे घर के लिए नाश्ता ले जा रहा हूँ। और तब बेन डरते हुए बोलता है नाश्ता क्या तुम मुझे खाने तो नहीं बोले हो। और तब जोम्बोजो हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं मैं इंसानों को खाता नहीं हूँ मैं खाता हूँ कि खुशी को। और तब जोम्बोजो अपनी खुशी को निकालने वाली मशीन को दिखाने लगता है। और तब जोम्बोजो बोलता है इंसानी बच्चों की खुशी को अगर मैं लेता हूँ तो उससे मैं बहुत लंबी जिंदगी जी सकता हूँ। और जोम्बोजो बोलता है ये मेरे लिए परफेक्ट जर्नी होगी। और तब यहाँ पे अपडेट बोलती है क्या मैं उस मशीन के साथ फ्यूज़ हो जाऊँ। पर यहाँ पे बेन अपडेट की बात नहीं मानता क्योंकि वो जोम्बोजो से बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि उसने 20 ऐसे अलर्ट कर दी। इसलिए वो चाहता है कि जोम्बोजो देखे कि असली डर किसे रहता है। और वो बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम डरावने हो जोकर पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डर किसे रहता है। और ये बोले चार्टर ट्रिक जो अब चार्ज हो चुका है उसे दबा के और एलियन को बुलाता है और वो अगले में समन करता है वहाँ पे घोस्ट लेडी को। और घोस्ट लेडी वहाँ पे आ जाती है और घोस्ट लेडी आते ही बोलती है तो अब क्या। और तब ज़ोंबो हंसते बोला अच्छी ट्रिक है बच्चे पर एक एक्टोराइट नाइट मुझे डरा नहीं सकता। ऑर्डले सीन में घोंसलेडी चौंक जाती है और वो हैरान होती है कि आखिर ज़ोंबोज़ो को उसकी स्पीशीज के बारे में मालूम कैसा है। और साथ में घोंसलेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होती है कि ज़ोंबोज़ो ने ये बोला कि कोई एक्टोराइट कभी भी किसी इंसान को डरा नहीं सकता। इसलिए काइंड ऑफ ज़ोंबोज़ो ने घोंसलेडी को चैलेंज दे दिया होता है। और तब घोंसलेडी गुस्से में बोलती तुमने मुझे क्या बोला। और अगले से में घोंसलेडी अचानक ही ज़ोंबोज़ो के सामने आ जाती है। और तब ज़ोंबोज़ो बोलता है मैं किसी से नहीं डरता। और लेसन में ज़ोंबोज़ो दूर गिर जाता है। और लेसन में घोंसलेडी गुस्से में बोलती है तुम्हें देखना है कि डर किसे कहते हैं तो ये लो डर किसे कहते हैं।
और लेकिन में अपने कपड़ों को फाड़ के ज़ोंबोज़ो को कुछ डराने वाली थी। और घोस्ट लेडी ये भूल रही थी कि वो अभी एक आधे इंसान होती है। जिस तरह घोस्ट लेडी ने इसी बहाने घोस्ट लेडी ये भूल रही होती है कि वो आधी इंसान होने के नाते घोस्ट लेडी जब अपने कपड़ों को फाड़ती है तो इसी बहाने गलती से उसे ब्लैक कलर की एक ब्रा दिख जाती है। और आप बताना कि किस-किसने ये उम्मीद किया था? मैंने तो नहीं किया था और मैं तो चौंक गया था एट पटेले। चलो छोड़ो। और घोस्ट लेडी ये एट पटेले रियलाइज़ करती है भाई कि उसने इंसानों के कपड़े पहने थे और वो टेले पटे चौंक जाती है और थोड़ी शर्मा जाती है। और वहीं दूसरी बात जो ज़ोंबोज़ होते तो भाई होश उड़ गए थे कि भाई ये क्या देख लिया अपुन ने। और तब घोस्ट लेडी गुस्से में बोलती है मुझे शरीर से नफ़रत है। और तब वो अपने पंजों को अपने शरीर में घुसा के अपनी सीने को फाड़ने लगती है। और अगले सीन में घोस्ट लेडी अपने सीनियर को फाड़ के अपने शरीर से बहुत सारे टेंटिकल्स को दिखाती है। और इस समय ये सब देख के घोस्ट लेडी एकदम ईवल स्माइल देती है। और अगले सीन में ज़ोंबोज़ो ये सब देख के भाई बहुत ज़्यादा फट जाती है उसी तो। और ज़ोंबोज़ो ये डर जाता है। और अगले सीन में घोस्ट लेडी अपनी टेंटिकल्स से ज़ोंबोज़ो पे अटैक करती है और उसे उसी की मशीन में फेंक मारती है और उसकी मशीन ब्लास्ट हो जाती है। और जिन-जिन लोगों की खुशी उस मशीन में एब्ज़ॉर्ब हुई थी, वो सभी लोगों के पास चली जाती है। और तब दूसरी बार जो बेन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है, "वॉव! ये तो बहुत बढ़िया था। मैं नहीं जानता था तुम ये इतनी बढ़िया निकलोगी।" और वहीं घोस्ट लेडी अपने मन में बोलती है, "आज से पहले काफ़ी टाइम तक मुझे किसी ने इतनी तारीफ़ नहीं की है। हाँ, बढ़िया।" और तब यहाँ पे बेन बोलता है, "तो चलो, हमें ग्वेन और बाकी सबको जगा के यहाँ से ले जाना चाहिए।" और वहीं दूसरी बार जो हमें दिखाया जाता है कि ज़ोंबोज़ो डर के मारे और घायल अवस्था में शटर से भाग रहा होता है। और तब ज़ोंबोज़ो बोलता है, "उन्हें इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।" और तब तीसरी आवाज़ आती है, "क्या मैं मदद कर सकती हूँ?" और तब हमें एक जगह पे एक लड़की दिखाई जाती है और ये अनजान लड़की कौन थी आप शायद समझ ही रहे होंगे। और तब ज़ोंबोज़ो बोलता है, "मुझे नहीं लगता लड़की कि मुझे और नमूनों की ज़रूरत है सर्कस में।" एपिसोड खत्म। तो दोस्तों एपिसोड 13 खत्म हो चुका है। और चलो बात करते थे इस एपिसोड में क्या-क्या नया देखने को मिला। तो दोस्तों पहला तो हमें इस एपिसोड में ज़ोंबोज़ो दिखाया गया था जिससे बेन डरता था। और साथ में हमें हैरानी की बात ये दिखाई दी कि ज़ोंबोज़ो जो था वो अपडेट और घोस्ट लेडी की स्पीशीज़ मेटामॉर्फ और एक्टोरोनाइट के बारे में जानता था, जबकि उसे इन सब के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए था। और अभी ये उन्हें इस सब के बारे में मालूम कैसा ये भी हमें नहीं मालूम है। शायद हमें आगे से पता चले कि ज़ोंबोज़ो को इन सब के बारे में मालूम कैसे था। और साथ में हमें इसी एपिसोड में हमें एक अनजान लड़की देखने को मिली थी और वो लड़की और नहीं बल्कि बेंटन जाटर्टस में दिखाई हुई एक नई लड़की सेल्फ शिफ्टर थी, जो हमें एपिसोड 10 में देखने को मिल चुकी थी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एपिसोड नंबर 12 में यही सेल्फ शिफ्टर जो है दोस्तों वो 20 रूप में बेन की जासूसी करी थी, बेन की चार्टर से जानकारी ढूंढने के लिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि एपिसोड 13 में सेल्फ शिफ्टर जो है वो ज़ोंबोज़ो के साथ हाथ मिलाना चाहती है टेनिसन से बदला लेने में। तो दोस्तों इन शॉर्ट यहाँ पे जो सेल्फ शिफ्टर है वो बेन की दुश्मन होने वाली है। और क्या होगा ये तो अभी हम आगे जाके चैप्टर नंबर 4 में पता चलेगा। और चैप्टर नंबर 13 यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मतलब मैंने बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लाई है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।